सभी देशवासियों को 14 अक्टूबर 2025 दिवस धम्मचक्र परिवर्तन दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। नमो बुद्धाय, जय भीम सभी धम्म मित्रों को। मैं सतवीर बौद्ध आज 14 अक्टूबर 2025 बाबा साहब के धर्मांतरण दिवस में भारत के शोषित वर्ग को मुक्त कराने के दिन पर आप सबको मेरा हार्दिक मंगल कामनाएं। आज पूरे भारतवर्ष के शोषित समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। ये दिन बाबा साहब के अभिभाषण में हर कोई व्यक्ति इस दिन का गुणगान करता है। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने अपने कर्मों से पूरे देश के एक ऐसे समाज को संबोधित किया जो समाज काफ़ी वर्षों से जो है शोषित और पीड़ित होता आ रहा था। उस समाज को बाबा साहब ने संबोधित किया जो समाज को जीने का अधिकार नहीं था। 1956 में बाबा साहब ने धर्म परिवर्तन करके ये संदेश देने का प्रयास किया कि जो लोग जातिगत विषमता में जी रहे हैं, वो लोग अगर ये समझते हैं कि जातिगत आधार पर हम लोग अपनी तरक्की कर सकते हैं, मान सम्मान पा सकते हैं या एक उच्च पद पर आने के बाद हमें वो समान अधिकार मिल सकते हैं जिन अधिकारों के लिए इंसान उम्मीद करता है। इंसान होने के साथ साथ जिसको पूरी आज़ादी हो, ऐसा जीवन वह चाहता है। लेकिन आप सब जानते हैं कि बाबा साहब बोधिसत्व हैं। वो आने वाले कल को भी समझ सकते थे। वो आज जो वर्तमान था उनके समय में उसको भी उन्होंने समझा और बीते हुए कल से तो उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। आप ये सोचिए कि देश आज़ाद होने के बाद संविधान बना और संविधान में सारे रिप्रेजेंटेशन अधिकार आपको कास्टिज्म के हिसाब से मिले। लेकिन ये बड़ी समझने वाली बात है कि देश आज़ाद होने के बावजूद भी ऐसा क्या हुआ, ऐसा कैसे हुआ कि बाबा साहब को लगा कि जब तक इस देश से जातिगत विषमताएं दूर नहीं होंगी तब तक लोगों को समान अधिकार जीने का अवसर नहीं मिलेगा। बाबा साहब चाहते थे कि जो लोग स्वाभिमान से जिएंगे वो लोग ही देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। बाबा साहब को ये सुनिश्चित हो गया था कि देश आज़ाद होने के बावजूद भी और जिस वर्ग का शोषण हुआ उस वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व देने के बाद उन लोगों ने प्रतिनिधित्व तो लिया लेकिन ना तो उस समाज के लिए कभी काम किया और ना जिन लोगों को प्रतिनिधित्व मिला उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान मिला। इससे यह प्रतीत होता था कि जातिगत जो विषमता है, जातिगत जो भेदभाव है, जो कैटेगरी जो बनाई, ये किसी काम की नहीं है। इसका सुधार होना असंभव है। और आप सब जानते हैं कि विश्व के अंदर अगर कोई ये कहे कि जातियों को ख़त्म कर सकता है तो ये बिल्कुल कतई जो है धोखा देने वाली बात या अपने आप को समझाने वाली बात है। जातिगत विषमता, भेदभाव और जो ये कैटेगरी का जो हिसाब है इसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। लेकिन आप अपनी जाति और कैटेगरी को ख़त्म कर सकते हैं। आप अपने स्वाभिमान के जीने के लिए आप ऐसी व्यवस्था को स्वीकार कर सकते हैं जिसमें ना जाति है ना कैटेगरी है।
सिर्फ इंसान बनकर आपको इंसान की तरह रहना है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं। ऐसी संस्कृति बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को जातिगत भेदभाव वाली संस्कृति से बुद्ध धर्म को स्वीकार किया, धर्मांतरण किया, बुद्ध के संदेश को पूरे विश्व में, देश में फैलाने का संकल्प लिया और ये सुनिश्चित किया उन लोगों को, जो लोग बाबा साहब के फॉलोवर थे, जो लोग बाबा साहब को मानते हैं, जो लोग बाबा साहब को समझते हैं, जो लोग बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, कि अगर आपने जिंदगी में अगर जीवन को बेहतर जीना है तो आपने जातिगत विषमता को ख़त्म करने के लिए खुद की जाति और कैटेगरी को पहले छोड़ना पड़ेगा। अगर आप अपनी जाति को नहीं छोड़ते हैं, अपनी कैटेगरी को नहीं छोड़ते हैं और रिप्रेजेंटेशन भी जाति आधार पर लेते हैं, तो आप कभी भी जो है स्वाभिमान की ज़िंदगी नहीं जी सकते और ना ही आप जो है लोगों को समान दृष्टि से देख सकते हैं और ना ही लोगों के लिए समान काम कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर भी वो भेदभाव दृष्टि रहेगी। किसी को आप ऊंचा समझेंगे, किसी को आप खुद से नीचा समझेंगे। इसलिए बाबा साहब ने 1956 में जो है धम्म दीक्षा लेकर के भारत के तमाम शोषित वर्ग को ये संदेश दिया, ये आग्रह किया कि आपकी मुक्ति और आपके स्वाभिमान का जो रास्ता है वो बुद्ध के धम्म का मार्ग है। आप इस धम्म को स्वीकार कर लीजिए, आपकी ज़िंदगी, आपके आने वाली ज़िंदगी जो पीढ़ी है उसकी बेहतर हो जाएगी। इसलिए हम सब के लिए आज जो 14 अक्टूबर का दिन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है। इस तारीख को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। इस तारीख को हमें संदेश के रूप में लोगों तक पहुंचाना चाहिए कि 14 तारीख को, 14 अक्टूबर को बाबा साहब ने नागपुर की दीक्षा भूमि में एक बहुत बड़ी विशाल एक जनसभा को संबोधित करते हुए 5 लाख लोगों के साथ में जो है एक साथ धर्मांतरित किया। उसके बाद दूसरे दिन चंद्रपुर में जो है 3 लाख लोगों के साथ धर्मांतरण किया। ये धर्मांतरण की जब व्यवस्था आप लोगों को समझ में आ जाएगी तो जिस मनुवाद या जो लोग पाखंडी हैं, जो लोग आपका शोषण करते हैं जाति आधार पर, अगर उन लोगों को ये पता चल जाए कि वास्तव में ही बाबा साहब की जो विचारधारा थी वो समान सोच वाली थी, तो शायद एक दिन उनका भी मन ये स्वीकार कर लेगा कि इंसान को इंसान होने का जो है जीवन जीना चाहिए, हर किसी को जो है समान अधिकार है। लेकिन हम लोग बाबा साहब की विचारधारा को ना मानकर जातिगत भेदभाव में अभी भी डूबे हुए हैं। इस वजह से जो है हम पर जो हमारे जो लोग हैं, जो शोषित पीड़ित जो लोग हैं, जो जातिगत आधार पर अपने आप को आगे रखते हैं, ये इससे शोषण आपका होना बहुत संभव है। और अभी जो दुर्घटना जो हुई है हरियाणा में, हरियाणा के अधिकारी जो हैं उन्होंने सुसाइड किया, आप सब जानते हैं। वो जातिगत आधार पर जो उनको पीड़ित किया गया, वो अकेले नहीं हैं। ऐसे तमाम जो है रोहित वेमुला का केस जो है बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा और बहुत सारे तमाम ऐसे शोषित जो लोग हैं जिनका अभी भी शोषण हो रहा है। लेकिन इतने पढ़े लिखे और विद्वान बावजूद होने के बावजूद भी वो बाबा साहब की विचारधारा को स्वीकार नहीं कर पाए। उन्होंने जातिगत जो चीज़ें हैं, जो कैटेगरी है, जाति है, उसको उन लोगों ने नहीं छोड़ा। जब नहीं छोड़ेंगे तो शोषण होना तो स्वाभाविक है, क्योंकि जिनकी मानसिकता ही शोषण करने के लिए बनी हो, जिनके धर्म में ही भेदभाव हो, जो जातिगत आधार पर जो लोगों को समझने की कोशिश करते हों, जो आपकी काबिलियत को जाति के आधार पर तोलते हों, ऐसी विषमता भरी सोच में आप चाहे कितने भी उच्च विद्वान बन जाएं, आपको कभी वो स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए मेरे प्रबुद्ध साथियों, मेरे देश के साथियों, आप अगर बाबा साहब को सच्चे मन से मानते हैं, आप बाबा साहब के सच्चे फॉलोवर हैं, आप बाबा साहब को समझते हैं, आप बाबा साहब को समझते हैं कि वो सिंबल ऑफ नॉलेज हैं, ज्ञान के प्रतीक हैं विश्व के अंदर, वो बोधिसत्व हैं, वो विश्व रत्न हैं, वो शोषित दलित पीड़ित महिलाओं के मुक्तिदाता हैं, तो आपने उनकी बात को स्वीकार करना चाहिए। अगर आप उनकी बात को स्वीकार नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि आप उनकी विद्वानता को नकार रहे हैं। क्योंकि बाबा साहब दूरदर्शी सोच वाले थे, वो पीएचडी होल्डर थे, उन्होंने शोध किए, रिसर्च किए और उनको ये लगा कि देश आज़ाद होने के बावजूद अगर संविधान में सारे रिप्रेजेंटेशन मिल रहे हैं
और नेता जो हैं वो रिजर्वेशन की वजह से जो है पार्लियामेंट में जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको स्वाभिमान नहीं है, और बल्कि वो लोग जो है लालच में आकर के जो है एक पालतू एक लोगों की तरह काम कर रहे हैं। अगर उनको काम करना है तो उनके दबाव से काम करना पड़ेगा, अन्यथा उनको जो है वो निकाल देंगे। तो ऐसी एक मलाई खाने के लिए लोग जो हैं उनके साथ में लगे हुए उनका गुणगान करते हैं, और शोषित समाज का सिर्फ इसलिए जिक्र करते हैं क्योंकि अगर शोषित समाज का जिक्र नहीं करेंगे तो उनको वोट का जो बेनिफिट मिलना है वो उनको नहीं मिलेगा। तो ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए, राजनीतिक लोगों से भी दूर रहें, क्योंकि राजनीति अगर कर सकता है तो व्यक्ति बौद्ध बन करके क्यों नहीं कर सकता, कास्ट और कैटेगरी छोड़ के क्यों नहीं कर सकता। इसका मतलब उसके अंदर या तो काबिलियत नहीं है या वो लड़ने की क्षमता नहीं रखता। जो लोग रिप्रेजेंटेशन लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, मैं मानता हूं कि वो लोग बहुत विद्वान होंगे, लेकिन अगर जब आप विद्वान हो चुके हैं, आपको लगता है कि आप बुद्धिजीवी हैं, आपकी 2-2 पीढ़ियां 3-3 पीढ़ियां जो है एक अधिकारी रह चुकी हैं, और फिर भी आप अपने बच्चों को जो रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से अगर आगे बढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपके माइंड में, आपके बच्चों के माइंड में ये विषमता है कि उनको लगता है कि मैं सामान्य श्रेणी से जो कम्पीट नहीं कर सकता, सामान्य श्रेणी के जो लोग हैं वो उनसे ज़्यादा विद्वान हैं और मैं कम कैटेगरी मानना चाहता हूँ। ये कैटेगरी वाइज जो रिप्रेजेंटेशन है वो उन लोगों के लिए है जिनको व्यवस्था नहीं मिली है, जो लोग एक ऐसे गांव कस्बे में रहते हैं, गरीब परिवार से संबंध रखते हैं, जिनके पास व्यवस्था नहीं है, उन बच्चों को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। लेकिन आप लोग सब समझते हैं कि आज जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनके बच्चे प्राइवेट कॉलेजों में पढ़ते हैं, जब सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो वो रिप्रेजेंटेशन अपना लेकर के करते हैं, जिससे बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि ये जातिगत विषमता उनके अंदर आ चुकी होती है, और लोग कितने भी मतलब बुद्धिजीवी हो, उनका हमेशा शोषण होना संभव है। उनकी बुद्धिमत्ता को जो नकार दिया जाएगा, हमेशा उनको इस वजह से तिरस्कार किया जाएगा कि ये बुद्धिजीवी कैसे हो सकता है, क्योंकि ये तो कैटेगरी से लग के आया है, जिसकी जो परसेंटेज, जो लिस्ट ऑफ जो मेरिट है वो जो है कम मार्क्स वाली होती है, या 2-3%, 5% का जो एक बेनिफिट जो मिलता है वो लेकर के ये यहाँ पर आए हैं, अन्यथा ये इस लायक नहीं थे। तो ऐसी विषमता वाली सोच आप लोगों के बीच में बार बार आपकी ज़िंदगी में जो है आपको पीड़ा देती रहेगी, और आप एक विद्वान होने के बावजूद भी अपनी विद्वानता को लोगों के बीच में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, और आपको वही जातिगत शोषण सहना पड़ेगा। आप अगर जातिगत शोषण सहते हुए अपनी ज़िंदगी पार कर जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि ऐसे हमारे बहुत साथी होंगे जो अभी दिवंगत हुए हैं, हमारे जो पूरन सिंह जी IPS जो थे, वो इतने श्रेष्ठ विद्वान, एक श्रेष्ठ अधिकारी होने के बावजूद भी उन्होंने जो है इस दुर्घटना को जो है अंजाम दिया। ये बहुत ही बड़ा मतलब हम लोगों के लिए सोचने वाली बात है कि ऐसी विषमता वाली सोच को हम सिर्फ बुद्ध धर्म को स्वीकार करके ही समाप्त कर सकते हैं। बाबा साहब के संदेश को हम लोगों तक पहुंचाने का काम कर सकते हैं। जिस दिन हमारे लोग बाबा साहब की विचारधारा को मान करके बुद्ध धर्म को स्वीकार कर लेंगे, सामान्य रूप से बौद्ध हो जाएंगे, जातियों को छोड़ देंगे, उस दिन उन लोगों को अकल आ जाएगी जो लोग जाति आधार पर लोगों को साथ भेदभाव करते हैं। आपकी पॉपुलेशन अगर देश के अंदर 15-20% है, अगर उसमें से 10% भी अगर एक साथ धर्मांतरण कर देते हैं और बोल देते हैं कि हम ऐसी व्यवस्था में नहीं रहते, हम बाबा साहब के सिद्धांतों के अनुसार सामान्य बौद्ध बन करके हम जीवन जिएंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि बाबा साहब के सपनों का भारत आप जल्द ही देख पाएंगे। आज 14 अक्टूबर है। इस 14 अक्टूबर को हम लोगों को संकल्पित होना चाहिए। हम लोग तो संकल्पित हैं, हमारा पूरा परिवार संकल्पित है, और इसी संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं आप सबसे उन लोगों से ज़रूर उम्मीद करूंगा जो लोग अपने आप को बौद्ध कहते हैं, जो लोग अपने आप को मिडिल राइज कहते हैं, उन लोगों से मैं ज़रूर उम्मीद करूंगा कि आज के दिन संकल्प लेकर के अपने आप को, अगर आप बुद्ध धर्म को स्वीकार करते हैं तो धर्मांतरित होकर के आप बुद्ध धर्म को स्वीकार करें। जातिगत जो आपने रिप्रेजेंटेशन है या इसकी माइंड से निकाल दें, सामान्य बौद्ध बनकर, इंसान बनकर के आप जीवन जिएं और बुद्ध के संदेश को विश्व तक पहुंचाने का आप लोग काम करें। मैं सतवीर बौद्ध आपका हार्दिक दिल से साधुवाद करता हूं। आपने मेरी वीडियो को सुना, और मैं कोशिश करूंगा, आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि मैं बुद्ध धर्म के जो है प्रचार में और मजबूती के साथ आप लोगों के साथ खड़ा रहूं, और आपसे उम्मीद करूंगा कि आप लोग मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बुद्धिजीवी वर्ग में सूचित करें, शेयर करें, ताकि जो है हम लोग एक सही संदेश लोगों तक पहुंचा पाएं। अगर आपने
मनुवादी विचारधारा को अगर मारना है तो बुद्ध को स्वीकार करना पड़ेगा, धर्मांतरित आपने होना पड़ेगा, धर्म को उसी हिसाब से बदलना पड़ेगा जिस हिसाब से बाबा साहब चाहते थे। जाति और कैटेगरी को छोड़ करके एक सामान्य बौद्ध बन करके आपने अपना जीवन जीना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतवीर बौद्ध आपका पुनः हार्दिक दिल से दोबारा जो है साधुवाद कहता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम।